चलिए दोस्तों, तो आप सभी के बीच लेके आए हैं ग्रुप डी एग्जाम में समकोण त्रिभुज से पूछे जाने वाले सवाल को। और हाँ, इस तरह का सवाल हर शिफ्ट में एक पूछा जा रहा है। तो आइए सवाल का गर्दा उड़ाते हैं, सवाल को लहका देते हैं। देखिएगा पहला सवाल आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। तो देखिए, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा होगा यह बताना है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज का भुजा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों बड़ा भुजा का योग निकालिए। दोनों बड़ा भुजा का योग, तो बड़ा भुजा यही है, तब बड़ा भुजा को जोड़ेंगे तो 169, फिर बड़ा भुजा को अंतर लेंगे, एक बार बड़ा भुजा को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 169 और घटाएंगे तो 84 85 1। ठीक है, योग हुआ, ये अंतर हुआ, तो योग अंतर को गुना कर लीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। योग निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, दोनों को गुना करके रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब रूट चढ़ाने के बाद अगर यह हमें इसका कैलकुलेशन छोटा भुजा के बराबर हो गया तो वह समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे 169 का वर्गमूल 13 आ गया, मतलब दोनों बड़ा भुजा का योग और बड़ा भुजा के अंतर का गुणनफल निकाले, उसका वर्गमूल निकाले तो ये किसके बराबर आया, तीसरा भुजा के बराबर। ठीक है, तो अगर दोनों बड़ा भुजा का योग और अंतर का गुणनफल निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट तीसरा भुजा के बराबर हो जाए तो यह जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। जाहिर सी बात है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो समकोण त्रिभुज कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, समकोण त्रिभुज का भुजा कौन है यह बताना है। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को भी गर्दा उड़ा देते हैं, सवाल का धुआं कर देते हैं। देखिए, तो यहां भी करेंगे बड़ा भुजा का योग, तो 72 78 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 150। उसके बाद फिर दोनों का अंतर लेंगे, बड़ा भुजा का अंतर 72 78 का अंतर क्या हो जाएगा, 6। तो योगफल और अंतर का गुना करेंगे, उसके बाद रूट चढ़ाएंगे, गुना करके रूट चढ़ाने के बाद इतना का वर्गमूल अगर छोटा भुजा के बराबर आ जाएगा तो यह त्रिभुज समकोण होगा। तो यह क्या होगा, ऑप्शन ए समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। कब, तो देखिए 150 छका 900 और 900 का वर्गमूल क्या होगा, 30 होगा। तो 900 का वर्गमूल 30 मतलब 30 के बराबर आ गया, तो यह आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा, बड़ा वाला दोनों भुजा का योग 150, बड़ा वाला दोनों भुजा का अंतर 6 हो गया, इसको गुना करेंगे 900, रूट चढ़ाए 30 मतलब छोटा भुजा के बराबर, इसीलिए वर्गमूल 30 आया, मतलब इसीलिए 72 30 78 समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल। अब कह रहा है यह जो है एक त्रिभुज 60 61 11 सेंटीमीटर भुजा है, त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इसको चेक कर लीजिए कि क्या यह समकोण त्रिभुज है। तो चेक करिए, समकोण त्रिभुज पता करने के लिए बड़ा भुजा का योग करेंगे 60 61,
121 हो जाएगा भाई। दोनों का योग 121 और दोनों का अंतर हो जाएगा 1। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 मिलेगा। तो जो वर्गमूल आएगा वह छोटा भुजा के बराबर होना चाहिए। तो छोटा भुजा के बराबर हो गया, मतलब यह जो भुजा दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का भुजा है रे भाई। तो जब पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार क्या होगा, तो देखिए सबसे बड़ा वाला भुजा होता है आपका कर्ण। तब बचा हुआ 2 भुजा में 1 भुजा आधार होगा तो एगो लंब होगा। तो एगो आपका आधार 60 लेंगे तो ऊंचाई 11 हो जाएगा। अब काम बन गया 30 बार में, तो 30 गुना 11, 11 तिहाई 33। इतना आपका जवाब हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, बात तो समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखिए अगला सवाल को। कह रहा है 60, 75, 45 त्रिभुज का भुजा है तो बताना है क्षेत्रफल मेरे भाई। तो यह भी पता कर लीजिए कि क्या यह त्रिभुज समकोण है। तो आइए तुरंत पता करते हैं। तो त्रिभुज समकोण है कि नहीं पता करने के लिए दोनों बड़ा भुजा का योग निकालेंगे और अंतर निकालेंगे। तब बड़ा भुजा 60, 75 का योग 135 और 60, 75 का अंतर 15 होगा रे भाई। अब दोनों पर रूट चढ़ा देंगे तो एक करा लिखिएगा 15 गुना 9 गुना 15। तो 15, 15 दूगो तो बाहर आएगा, एगो 9 है अंदर में, तो वर्गमूल होगा 3, मतलब 45 आया। तो जो आया है वह छोटा भुजा के बराबर होना चाहिए तब न समकोण। तो 45, 45 के बराबर हो गया, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आप बताइए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा कर्ण होगा, तो सबसे बड़का भुजा ही कर्ण है। तो बचा हुआ में ये आधार है तो ये ऊंचाई होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 1/2 गुना आधार 60, तो ऊंचाई हो जाएगा आपका 45। काटिएगा 30 गुना 45, तो 45 तिहाई 1350 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज का, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब दोस्तों एक लास्ट सवाल है जिसको हम नहीं बताएंगे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जैसा हम बताए हैं वही पैटर्न का सवाल है, तो आपको इसका जवाब देना है। आंसर हम बता देते हैं 240, कैसे होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछ रहा है उसको हम लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय। बंद करिए।